शहजादे का जादुई पाँव। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत बादशाहत में जहाँ पहाड़ों की चोटियाँ आसमान को छूती थी और दरियाओं का पानी मोतियों की तरह चमकता था, एक शहजादा रहता था जिसका नाम अमीर था। शहजादा अमीर पैदाइश से ही एक खास तोहफा के साथ आया था। इसका दायां पाँव जादुई था। जब भी वो इस पाँव से किसी चीज को टक्कर मारता, वो चीज हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो जाती। एक पत्थर को टक्कर मारे तो वो सोने का टुकड़ा बन जाता, एक मुरझाए हुए फूल को छुए तो वो रंग बिरंगे बाग में तब्दील हो जाता, और अगर वो किसी बुरे ख्वाब को टक्कर मारे तो वो खुशगवार हकीकत बन जाता। लेकिन शहजादा अमीर अपने इस जादुई पाँव को छुपाता था। वो महल के अंदर रहता, अपने कमरे में बंद, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे अजीब समझेंगे और उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसकी माँ मलिका और बाप बादशाह इसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि इसका पाँव जादुई है। अमीर तन्हा महसूस करता था और वो अक्सर सोचता कि काश वो एक आम शहजादा होता। एक दिन बादशाहत पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। एक बुरा जादूगर जिसका नाम जालिम खान था ने बादशाहत पर हमला कर दिया। उसने एक ताकतवर जादू से तमाम दरियाओं को खुश्क कर दिया, दरख्तों को मुरझा दिया और लोगों को खौफजदा कर दिया। फसलें तबाह हो गईं, जानवर भूखे मरने लगे और लोग पानी की तलाश में भटकते फिरते। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन जादूगर की ताकत के आगे सब नाकाम हो गए। शहजादा अमीर महल की खिड़की से ये सब देख रहा था। इसका दिल दर्द से भर गया। मैं कुछ कर सकता हूँ, उसने सोचा, लेकिन फिर उसे अपना जादुई पाँव याद आया। वो खामोशी से महल से निकला और जंगल की तरफ चला गया, जहाँ उसे एक छोटी सी मोरनी मिली जिसका नाम लेला था। लेला एक बात करने वाली मोरनी थी जो जादुई थी और बादशाहत की हिफाजत करती थी। शहजादे, तुम क्यों उदास हो? लेला ने पूछा। अमीर ने इसे अपनी कहानी सुनाई। लेला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी ताकत एक नेमत है, ना कि लानत। इसे इस्तेमाल करो और देखो कि ये कैसे मुजज़े पैदा करती है। अमीर ने हिम्मत की और लेला के साथ जादूगर के किले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक बार एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। अमीर ने अपने जादुई पाँव से उसे टक्कर मारी और वो एक खूबसूरत पाल बन गया। फिर एक खौफनाक इफरीत सामने आया। अमीर ने इसे टक्कर मारी और इफरीत एक दोस्ताना देव बन गया जो उनकी मदद करने लगा। आखिरकार वो जादूगर के किले पहुंचे। जालिम खान ने हंस कर कहा, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। उसने एक बड़ा शोला अमीर की तरफ फेंका। अमीर ने दौड़कर अपने जादुई पाँव से इस शोले को टक्कर मारी और वो एक बारिश का बादल बन गया जो पूरी बादशाहत पर बरसने लगा। दरियाए फिर से भर गए, दरख्त सब्ज हो गए और लोग खुशी से झूम उठे। जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वो भाग गया। शहजादा अमीर वापस महल आया और अब वो अपने जादुई पाँव को फख्र से इस्तेमाल करता। उसने सीखा कि अपनी इनफरादियत को छुपाने की बजाय इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेला इसकी दोस्त बन गई और बादशाहत हमेशा खुश व खारम रही, और वो सब खुश रहे हमेशा के लिए।